हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में क्षितिज भाग 2 काव्य भाग में पाठ नंबर 6 यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इसका व्याख्या पैरा नंबर 2 की व्याख्या करेंगे। आगे कवि कहता है, छोटे शिशु को संबोधित करते हुए अपने बच्चे को कई दिनों बाद जिसको देखा है कवि ने, कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कि तुम धन्य हो जो सबको शीतल कर देते हो, आनंद से भर देते हो, बालक से कहता है। और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्होंने अद्भुत बालक को जन्म दिया है, ऐसे बच्चे को, क्योंकि बालक के स्पर्श से कठोरतम हृदय का व्यक्ति भी कोमल हो जाता है। तो इसलिए तुम्हारी माँ भी धन्य है जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा और संभाला है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी होता है बहुत दिनों से प्रवास करने वाला, बाहर रहने वाला, लंबे समय तक बाहर रहने वाला। मैं तो इतर हूँ। इतर माने होता है बाहरी व्यक्ति, अन्य माने भी दूसरा होता है पराया। मैं तो बाहरी और पराया हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं रहता, इसलिए तुम्हारी नज़रों में, बालक की नज़रों में, तुम्हारे लिए तो मैं पराया ही हूँ, अनजान व्यक्ति ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, बच्चे से कहता है, हे प्रिय, इस अतिथि से, मुझ अतिथि से तुम्हारा भला क्या संपर्क रहा है, क्योंकि मेरे से तो कोई संपर्क हो नहीं पाता बीच में, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, पराया हूँ। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क जो घूंटी पिलाई जाती है बच्चे को, मधुर घूंटी पिलाई जाती है, तो मधुपर्क कराती रही हैं माँ की उंगलियाँ ही, और माँ ही जो है दूध पिलाती रही है तुम्हें। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। जब तुम मेरी ओर कनखी मार कर यानी तिरछी नज़र से देखते हो, और जैसे ही आंखें चार हो जाती हैं, यानी तुम मेरी ओर देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी ओर देखता हूँ, तब क्या होता है, बच्चा उसमें मुस्कुराता है, कहता है, और होती हैं जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। उस समय तुम हंस पड़ते हो और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान बहुत ही सुंदर छवि प्रदान करती है, सौंदर्य प्रदान करती है। तो वात्सल्य रस है, इसमें ये कहा गया है, भाव ये है कि पिता बहुत समय तक दूर रहने के कारण अनजान और पराया लगता है छोटे बच्चे को, बच्चा उसे पराया सिद्ध करता है, जबकि माँ चिर परिचित है। माँ को और बच्चे को कवि धन्य ठहराता है, क्योंकि बच्चे के स्पर्श मात्र से ही बाँस और बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, अर्थात सब कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। और माँ ने इतने सुंदर बच्चे का पालन पोषण किया है, पिता की गैर हाजिरी में उसको संभाला है, इसलिए माँ भी धन्य है। और कवि ये भी स्वीकार करता है कि क्योंकि मैं चिर प्रवासी हूँ, इसलिए पराया ही हूँ या पराया ही लगूंगा, लेकिन तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तो कठोरतम व्यक्ति को भी कोमल बनाने की शक्ति रखती है। इसके अतिरिक्त इसमें आंखें चार होना जो मुहावरा आया है, तो मुहावरेदार भाषा है, और अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री अलंकार हैं, विरोधाभास अलंकार भी है, मुक्तक छंद, खड़ी बोली भाषा और माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है। आपकी व्याख्या पूरी हो गई है।